दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। पहला चैनल फिर होल्ड हो गया है अब तो हंसी आने लगी मुझे ये बताते हुए भी। खैर, आज मैं आपको देश की खबर सुनाता हूँ। अमित शाह का एक बयान आया कल और उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया चूँकि वो बंगाल के मुसलमानों की सहानुभूति चाहती थी। गोया कि अगर ममता बनर्जी ने कुछ सवाल कर लिए मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सही या गलत, तो ऐसे समय में मुसलमान खुश होगा। ये छोटा सा बयान है, इसे मैं लगा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सुन सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि आवाज़ तेज़ कर दूंगा मोबाइल की, तो आपको लगेगा कि देश के गृह मंत्री किस प्रकार की बात कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि बताना भी चाहिए आपको। वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। देख लिया आपने दोस्तों, ये कह रहे हैं साहब हमारे अमित शाह साहब, एक बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने इसके बारे में लिखा और बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने ये कहा कि फिर आपने सलमान खुर्शीद और ओवैसी को जो बाहर बनाकर भेजा था मुसलमानों की तरफ से या देश की तरफ से, उसके बारे में आपका कहना क्या है। प्रशांत टंडन ने उन्होंने कहा सेना के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम खुश क्यों होंगे। सेना के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम खुश क्यों होंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर ओवैसी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद को विदेश क्यों भेजा। ममता बनर्जी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने मोदी को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का पूरा समर्थन दिया। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब मुंबई आतंकवादी हमलों के बीच नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। इतनी गंदी राजनीति क्या देश को स्वीकार करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के जो तटपुंजी नेता हैं, जो वो बात बात पे पाकिस्तान भेजते थे, मैं उनको सीरियस नहीं लेता था। लेकिन देश का गृह मंत्री अगर इस बात को कह रहा कि ममता बनर्जी ने दरअसल सवालात इसलिए उठाए ऑपरेशन सिंदूर पे कि वो वहाँ का जो 30% मुस्लिम समुदाय है जो इनके खिलाफ वोट करता है, दरअसल उसको खुश करना चाहते हैं, तो क्या देश का मुसलमान किसी लड़ाई में साथ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या देश के मुसलमान की इज्जत और जिल्लत का मामला नहीं था। बताइए, जब आपको कितनी सफाइयाँ दी जाएंगी अमित शाह जी। इसका मतलब तो यह है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे ये बात कही थी कि तमाम नस्लें गुजर जाएंगी सफाइयाँ देते देते, और जिन्ना की उस बात में कि आपको हमेशा प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तो क्या यकीन कर लेना चाहिए था। नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने, असलाफ ने अगर इस काम को किया है ना दोस्तों, उसकी वजह ये थी कि यहाँ के तकद्दुस, यहाँ के मज़ारात, यहाँ की मस्जिदें, यहाँ की ईदगाहें और पूरी दुनिया को एक माना जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और आप आकर के इस गंदी राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर को कौन कैश कर रहा है, तो आप जानते हैं। देश के विपक्षी पार्टियों के नेता बराबर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको उनके जवाब तो दिए नहीं जा रहे, लेकिन आपको बिहार और बंगाल की राजनीति ऐसी नज़र आ रही है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान पर हमला किया गया है उस पर अगर सवाल उठा दिए हैं, उस पर अगर किसी बात का ममता बनर्जी या विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आप उनको मुसलमानों की जो है इस बात से जोड़ रहे हैं कि मुसलमान आपसे खुश, इस बात से खुश होंगे। ये सवाल तो देश के हर वासी के अंदर क्या आपकी क्या मजबूरियाँ रही कि बड़ा पापा आया और आकर कह दिया सीज़ फायर आप मान गए। जबकि हमारे यहाँ ब्रह्मा चेलानी जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा जीत के मुंह से हार निकाल लाए। हमारी सेना के पराक्रम के हालात ये हुए थे कि पाकिस्तान लरस गया था। आखिरकार वही अमेरिका की शरण में गया, उसने जाकर के सीज़ फायर की बात की, हमने नहीं की, फिर अमेरिका ने हमसे की है। जबकि ट्रंप का मार्को रूबियो 24 घंटे पहले यह कह रहा था कि हमारे इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो क्यों ताल्लुक बन गया और उसकी फ़ौरन बात क्यों मान ली गई। एक बार अमेरिका से एक बार पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वो रात दिन जलील करने को तैयार है। और आकर के देश के विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ चंद वोटों के लिए, बंगाल में आपकी सरकार बन जाए। दोस्तों, फिर बात यह है कि ये जो आप जो नक्शेबाजी कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को और सलमान खुर्शीद को भेज के मत भेजते आप उनको। उन्होंने तो वही काम किया जो देश की ज़रूरत का था। मुझे तो उनके इस कदम से फ़ायदा अच्छा लगा। लेकिन आप ये बताइए, एक तरफ उनका डेलीगेशन भेजते हैं और दूसरी तरफ आपका मंत्री, आपका गृह मंत्री ये बयान कर देता है मोदी जी, ये बात कहाँ तक जो है एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ इसी मद्देनज़र हैं। पता नहीं कौन क्या करा रहा है, कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कुछ भी।
इसका मतलब यह है कि आपने पहले बिसात सजा रखी है कि किस वर्ग को कहाँ कहाँ कैसे कैसे टारगेट करना है। आपने बेशक देश के अंदर एक धार्मिक पशु वर्ग बना दिया है, वो ही काफ़ी है, लेकिन देश का अधिकतर बड़ा वर्ग आपके खिलाफ वोट करता है। 272 304 आपके हाथ से क्या गई, 240 आपकी सीटें आ गई और निर्मला सीतारमण के हस्बैंड के मुताबिक 70-80 आप बेईमानी से जीत गए। इसका मतलब यह कि आप इस देश को किसी भी कुएं के अंदर धकेल देंगे, नफरत हो या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसिक्यूशन हो। ये कहाँ एक गृह मंत्री की ज़बान से आप उम्मीद करेंगे, बताइए दोस्तों। बात यह है कि जब जब किसी देश पे आपदा आती, देश इकट्ठा होता है ना, ये अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से माफ़िया मांग रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाना चाहता हूँ। ये जो कह रहे थे कि वो मुसलमान वर्ग खुश होगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर एक शिलापट लगी हुई है, लगभग 64 लोग हैं। मैं आपको एक सेकंड जी के जाइएगा मत, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है चूँकि मैंने वो कहानी अभी बनाई थी। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर एक शिलापट इनको लिखनी पड़ गई, ये किसी मौलाना ने नहीं लिखी, किसी देवबंद के मदरसे ने नहीं लिखी। आकर आप देखें, ये लिखा है कि 18 मई की जो 1857 से जो शुरू हुई है स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रधार, उसके अंदर कौन कौन लोग थे ज़रा सुन लीजिए। अमित शाह जी आप भी, इसके अंदर पहला नंबर है हवलदार मातादीन, शेख पीर अली, अमीर कुदरत अली, शेख हुस्नुद्दीन, शेख नूर मोहम्मद, शीतल सिंह, जहांगीर खान, मीर मौसिम अली, अली नूर खान, मीर हुसैन बख्श, मथुरा सिंह, नारायण सिंह, लाल सिंह, शिवदान सिंह, शेख हुसैन बख्श, साहिबदाद दरबान, बिशन सिंह, बलदेव सिंह, शेख नंदू, नवाब जान, शेख रमज़ान अली, अली मोहम्मद खान। दूसरी लाइन में आ जाइएगा आप, दूसरी लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ते रहिएगा आप। मक्खन सिंह, दुर्गा सिंह, नसरुल्ला बेग, मेहरबान खान, दुर्गा सिंह, नबी बख्श खान, जुर्राब सिंह, नजदू खान, जुर्रार सिंह द्वितीय, अब्दुल्ला खान, इरीन खान, ज़बरदस्त खान, मुर्तज़ा खान, बरजूर सिंह, अजीमुल्ला खान, काला खान, शेख सादुल्ला, सादर बख्श जान, शेख रफ़त अली, द्वारका सिंह। तीसरी लाइन में आ जाइए, कालका सिंह, रघुवीर सिंह, बलदेव सिंह, दर्शन सिंह, इमदाद हुसैन, ये नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मीर स्थान, मोती सिंह, प्रेम, फजलुल इमाम, हीरा सिंह, सेवा सिंह, मुराद शीर खान, शेख अरमान अली, काशी सिंह, अशरफ अली खान, कादर दात खान, शेख रुस्तम खान, भगवान सिंह, मीर इमदाद अली, शिव बख्शा सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेख इमाम बख्श। इसके अंदर गिनती कर लिया आपने कितने खान और कितने बख्श आ रहे हैं? ये आज पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यहाँ नहीं आई है, दिल्ली में जाइएगा आप, जितनी शिलापट देखोगे ना, जितनी भी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि कौन सी कौम कहाँ आगे थी। दिल्ली से लाहौर तक के जितने पेड़ थे, सारे पेड़ों पे अंग्रेज़ों ने उलमा इकराम को जिंदा जो है लटका के रख दिया था, कोई पेड़ खाली नहीं था। और आपके पूर्वज उस वक्त लेटर लिख रहे थे माफ़ी तलाफ़ी का, कोई तुम्हारा योगदान नहीं था। भर्ती करा रहा था सावरकर अंग्रेज़ों की सेना में, और गांधी जी का फिर कत्ल करने जब गोडसे चला तो संस्कृत के अल्फाज में सावरकर ने गोडसे से कहा संस्कृत में कि जाओ और विजय होकर लौट कर आओ। उस पर मुकदमा चला सावरकर पर, जिसको आप अपना सर्वे सर्वा बनाते हो। ये आरएसएस तमाम की तमाम, इसका जो है ना, कोई अंग्रेज़ों के लड़ाई के साथ कोई आप प्लान बताइए, कुछ नहीं बता सकते। ये लंबी कहानी तो मैंने एक शहर की सुनाई है आपको, और फिर इतने दिन बाद ये सुनने को मिलेगा आपकी तरफ से, है ना। ये नक्शेबाजियाँ चुनाव जीतने के लिए जो आप करते हैं ना, देश का बड़ा वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग आपकी इस बात को पहचानता है। वो तो चूंकि विपक्ष के अंदर बहुत सारे बागड़ बिल्ले ऐसे नेता पैदा हो गए, उन्हें उलझन हो गई तुम लोगों की गठबंधन की सरकारों से, तुम्हारे लाल टोपियों से और यादव से और उससे, इन चीज़ों से परेशान हो गया। वरना यही बहुसंख्यक समाज तुम्हें एक ज़माने तक तुम्हें ज़मीन के अंदर दबा के रखा था। आज मजबूरी हो गई थी उसकी, दुनिया भर के कांड खुल रहे थे कांग्रेस के, उनके नेताओं के चर्बियाँ चढ़ गई थी, सुखराम पे पैसा निकल रहा था, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो आया था महाराष्ट्र का बूढ़ा, वो आकर के मनमोहन सिंह की सरकार को बर्बाद करके चला गया और अब तक उसका पता नहीं है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव जीतने के लिए जो आप बार बार किसी वर्ग विशेष की पूरी कौम को मशकूक कर देते हो ना, इससे पता चलता कि आपकी उत्पत्ति दरअसल एक ऐसे नरसंहार से हुई है जिसे गुजरात दंगा कहते हैं। आपका राष्ट्रीय पटल की राजनीति में नाम ही जब चमका है जब आपने वहाँ नरसंहार किया था। माफ़ कीजिएगा, वीज़े भी नहीं मिल रहे थे आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।